हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को समझाने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। क्या पर्यायवाची शब्द? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो आइए हम आप लोगों को उदाहरण से समझाते हैं। ये क्या है? ये क्या है? पहचानते हैं? नहीं पहचानते तो हम बताते हैं। ये फूल है। इसे कई लोग पुष्प कहते हैं, कई लोग कुसुम कहते हैं, कई लोग सुमन भी कहते हैं। तो सिंपल है कि पर्यायवाची शब्द यही है। पर्यायवाची शब्द में वस्तु एक और नाम अनेक। क्या? वस्तु एक, उसका नाम अनेक। ये जैसे ये फूल है और नाम अनेक है, वैसे ही ये सारे 5 हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोग तो चलते बोलते भी पूछ लेते हैं, पूछ लेंगे कि गांव का पर्यायवाची शब्द क्या है जिसमें आप रहते हैं। तो नहीं जानेंगे तो कहेंगे कि क्या पढ़ाई करती हो तुम लोग। तो इसीलिए हम बताने वाले हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? तो आइए जानते हैं। गगन, अंबर, अनंत और शून्य। गगन को यानी कि आकाश को गगन भी कह सकते हैं, अंबर भी कह सकते हैं, अनंत भी कह सकते हैं और शून्य भी कह सकते हैं। वैसे ही घर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? जैसे गृह, भवन, शाला, आलय। तो घर का पर्यायवाची शब्द ये सब है। गृह है, भवन, शाला, आलय। घर को हम गृह भी कह सकते हैं, भवन भी कह सकते हैं, शाला भी कह सकते हैं और आलय भी कह सकते हैं। वैसे ही गांव का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? गांव का ग्राम, मौजा, देहात, कस्बा, ये सब होता है। यानी कि गांव को हम ग्राम भी कह सकते हैं, मौजा भी कह सकते हैं, देहात भी कह सकते हैं, कस्बा भी कह सकते हैं और बस्ती भी कह सकते हैं। ऐसे ही घड़ा का कुंभ, गगरा, गगरी, कलश। घड़ा का पर्यायवाची शब्द ये सब है। कुंभ, गगरा, गगरी, कलश। नरम का कोमल, मुलायम, मृदुल और नाजुक। नरम का पर्यायवाची शब्द कोमल, मुलायम, मृदुल, नाजुक। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि पूछ देंगे गांव का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो फट के जवाब दे देना मौजा, ग्राम, कस्बा, बस्ती। ठीक है, तो समझ गए पर्यायवाची शब्द। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।